तमाम झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाकर भाजपा ने वक्फ बिल को लोकसभा से पास करा लिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस बिल का समर्थन उन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने भी कर दिया जो खुद को मुसलमानों का बहुत बड़ा हितैषी नेता बताते रहे हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर बीजेपी आईटी सेल गोदी मीडिया ने जमकर झूठ फैलाया। यह झूठ फैलाया गया कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर देता था, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ बोर्ड उस संपत्ति की पूरी जांच करवाता था, नोटिस जारी करता था, कानून का पूरा पालन करता था, तब जाकर वह किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करता था। यह झूठ फैलाया गया कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था और उसे किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, जबकि संविधान का अनुच्छेद 226 और 227 साफ तौर पर हाईकोर्ट को यह शक्ति देता है कि वह वक्फ की किसी भी संपत्ति की जांच कर सकता है, ट्रिब्यूनल के फैसलों की समीक्षा कर सकता है और ट्रिब्यूनल में न्यायिक अधिकारी होते हैं। दोस्तों, यह भी झूठ फैलाया गया कि वक्फ बोर्ड में महिलाएं नहीं होती थीं। सच्चाई यह है कि 1995 के वक्फ कानून के हिसाब से वक्फ बोर्ड में 2 से ज्यादा महिलाएं भी हो सकती थीं। तमिलनाडु और केरल के वक्फ बोर्ड में महिलाएं भी सदस्य रही हैं। वक्फ बोर्ड में अब नॉन मुस्लिम को भी एंट्री मिल जाएगी, जबकि पहले वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम नहीं होता था। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह भरी संसद में देश को गुमराह करते हुए ये कहे जाते हैं कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम नहीं होगा, जबकि दोपहर में उन्हीं के मंत्री किरण रिजिजू साहब कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम होगा। यानी सरकार की मंशा क्या है, ये इस वक्फ बिल पर साफ दिख रही है। इस पर विपक्ष को मजबूत रणनीति बनानी ही होगी, वरना देश में सांप्रदायिक विभाजन का वो दौर शुरू हो सकता है जो देश के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। आइए दोस्तों, अब इस खबर पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वक्फ है क्या और वक्फ संशोधन बिल के जरिए कैसे सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि वक्फ बोर्ड एक धार्मिक बोर्ड है जो ऐसी जमीनों पर नियंत्रण रखता है जो जमीनें वक्फ की जाती हैं, यानी दान दी जाती हैं। ये बहुत पहले से होता चला आ रहा है, लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया है तो उसने अपना सांप्रदायिक एजेंडा, ध्रुवीकरण का एजेंडा जिसे कहा जाता है, उसे तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में वह अब वक्फ संशोधन विधेयक ले आई। इस विधेयक में कुछ ऐसे संशोधन किए जा रहे हैं जो संशोधन काफी विवादित हैं। वक्फ को लेकर लोगों में भ्रम फैलाया गया कि वक्फ किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर लेता था। संसद में अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू तो यहां तक कहे गए कि संशोधन विधेयक न लाते तो संसद भी वक्फ की संपत्ति हो सकती थी। मतलब जो बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ने को मिलती हैं, उस तरह की बात मंत्री महोदय संसद में कह रहे थे और उन्हें जरा भी शर्म नहीं आती ऐसा बोलने में। वक्फ बोर्ड की धारा 40 यह कहती है कि जिस भी संपत्ति पर वक्फ दावा करता है उस संपत्ति की जांच शुरू की जाती है। ये सब कुछ नियमों के हिसाब से होता चला आ रहा है। इसके लिए पहले बोर्ड एक नोटिस जारी करता है, अगर किसी को कोई आपत्ति होती है तो वह आपत्ति भी दर्ज करवा सकता है। इसके बाद भी अगर समस्या हल नहीं होती है, अगर किसी को परेशानी होती है कि नहीं भैया वक्फ जो है हमारी संपत्ति को छीने ले रहा है या वो अपनी संपत्ति घोषित करे ले रहा है, तो उसे ट्रिब्यूनल में जाने का अधिकार होता था और अगर ट्रिब्यूनल से भी मामला ना सुलझे तो मामला अदालतों में भी ले जाया जा सकता था, हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की जा सकती थी। हालांकि सिविल कोर्ट या निचली अदालतों में वक्फ का मामला नहीं जा सकता था, यह भी सच्चाई है। 2 साल पहले 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात साफ की थी कि केवल नोटिस जारी करने से ही संपत्ति वक्फ की नहीं हो जाती, इसके लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है। वक्फ में महिलाओं की एंट्री पर काफी विवाद बनाया गया। दरअसल हमारा देश आज भी पुरुषवादी सोच से बाहर नहीं निकल पाया है। जो आरएसएस वक्फ में महिलाओं की भागीदारी की बात कर रहा है, उसके संगठन में कितनी महिलाएं हैं ये भी आरएसएस को बताना चाहिए। भाजपा की कितनी महिला विधायक हैं, कितनी महिला सांसद हैं, कितनी महिलाएं मंत्री हैं, उन्हें यह बताना चाहिए। कुछ ऐसा ही वक्फ बोर्ड में भी है, वहां भी महिलाओं की संख्या कम से कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं की एंट्री पर बैन था। केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों के वक्फ बोर्ड में महिलाएं सदस्य रही हैं, बल्कि अब तो नियम बना दिया गया है कि 2 महिलाएं ही वक्फ बोर्ड में रह सकती हैं, जबकि पहले संख्या को लेकर कोई नियम नहीं था। अब ये उनका आपसी मामला था कि उनके में महिलाएं कम थीं, तो आपस में बातचीत के जरिए उनको ये सब समझना चाहिए था। लेकिन इस तरह से संशोधन विधेयक लाना वास्तव में काफी विवाद बना सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर वक्फ बिल के जरिए भाजपा क्या करना चाहती है ये साफ तौर पर दिखता है। इस पर विपक्ष जो है तीखे हमले बोल भी चुका है और तमाम तरह के अंदेशा भी जता चुका है। देश को जागरूक रहने की जरूरत है और एकता कायम रखने की जरूरत है। जो सांप्रदायिक विभाजन की जो ये लकीर गहरी की जा रही है, इस चक्कर में नहीं पड़ना है, एक रहना है, एकजुट रहना है। इसी से देश का विकास हो सकता है, इसी से देश आगे बढ़ सकता है। नमस्कार।